अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट मटन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और मैं आप लोगों के साथ तमाम वो टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप घर में बहुत ही मज़ेदार वाइट मटन कढ़ाई बना सकेंगे। बाज़ लोगों की शिकायत होती है कि हमारी क्रीम जल जाती है, तो मैं आप लोगों को वो टिप्स बताऊँगी जिससे आपकी क्रीम कभी भी नहीं जलेगी और बहुत ही फ्रेश और मज़ेदार किस्म की कढ़ाई आपकी तैयार हो जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। के लिए हमें चाहिए 1 केजी मटन। मैं हड्डी के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसको बॉयल कर लेंगे। एक प्रेशर कुकर में डालेंगे गोश्त और साथ ही हम पानी डाल देंगे इतना जिसमें अच्छी तरह से गोश्त हमारा डिप हो जाए और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। मटन अच्छी तरह से गल चुका है और इसमें से आधा कप यखनी निकाल के मैंने अलहदा कर ली है। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल। साथ ही हम इसमें 2 से 3 अदद लहसुन के जवे हैं जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाला डालेंगे जो कि कुछ यूँ है: 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 सब्ज़ इलायची, 1 काली इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये तमाम चीज़ें डाल के हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि ये कड़कड़ाने लगे। इनका कलर हमने चेंज नहीं करना। जब अच्छी तरह से कड़कड़ाने लगे तो इसमें हम 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट के डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए। प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो गया, इसी तरह का हमें चाहिए, इसका कलर हमने चेंज नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जो हमने साबुत गरम मसाला डाला है और लहसुन बारीक काट के डाला है, ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगा इस हांडी को। आप लोग इसको ज़रूर डालिएगा। जब अच्छी तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाए तो फिर हम इसमें बॉयल किया हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हस्बे जायका नमक डाल देंगे। नमक डालने के साथ ही हम इसमें 1 कप यखनी डाल देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आंच इसकी हल्की करके इसे रख देंगे ताकि यखनी हमारी खुश्क हो जाए। ये देखें, यहाँ पे यखनी हमारी खुश्क हो गई है और गोश्त भी अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखें, बहुत अच्छा सा इसका मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे और यहाँ पे बहुत ही ये खास स्टेप है जिसकी वजह से आपकी मलाई ख़राब हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे टेट्रा पैक क्रीम। पूरा 1 पैकेट मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आप इसकी आंच तेज़ रखेंगे तो फिर आपकी क्रीम जल जाएगी। साथ ही हम इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड कर देंगे। बस आपने इस बात का ही ध्यान रखना है कि जब आप दूध और क्रीम इसमें ऐड करें तो आप चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दें। डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर करके हम इसको छोड़ देंगे इतनी देर के लिए कि इसका ऑयल रिड्यूस हो जाए। और ये देखें, कढ़ाई हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। ऑयल इसका अच्छी तरह से रिड्यूस हो गया है। बहुत ही मज़े की इस कढ़ाई की खुशबू आ रही है। अब लास्ट पे हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप काली मिर्च के पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा दें और फ्रेश पीस के डालें तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। साथ ही हम गार्निश के लिए हरा धनिया डाल देंगे बारीक कट किया हुआ।
बारीक काट के अदरक डाल देंगे और इसका चूल्हा बंद कर देंगे। बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसी वाइट मटन कढ़ाई यहाँ पे तैयार हो गई है। बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार और रंगत भी इसकी बेमिसाल, बिल्कुल होटल के जैसी हमारी वाइट मटन कढ़ाई यहाँ पे तैयार हो गई है। आप भी अगर मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे तो सेम ऐसी ही कढ़ाई आपकी बनेगी और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।